जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, यहाँ लोग जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर। और एक दिन ऐसा भी आएगा ना प्यारे, जब तुम्हें लोग एक ही कपड़े में ले जाएंगे, कांधे बदल बदल कर, कांधे बदल बदल कर। अरे जिंदगी में कुछ नहीं है, एक दिन मिट जाना है, लेकिन ऐसा काम ना करो जिससे बाद में पछताना हम पड़े कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। क्योंकि भगवान सबको समय देते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जवान लोगों से कहो भैया समय नहीं है, पता नहीं कल का भरोसा क्या है, अरे भक्ति करने लोगो। लेकिन क्या कहते हैं, कहते हैं अभी भजन करके क्या करेंगे, अरे बुढ़ापा आएगा देखा जाएगा। और जरा विचार करके देखो, बुढ़ापा आएगा, मान लो आएगा, वैसे तो कोई जरूरी नहीं है बुढ़ापा आए या ना आए, कल का नहीं भरोसा है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास मत खो, ना जाने वही श्वास को आवन हो न हो। श्वास चली जाए फिर वापस आए ना आए क्या भरोसा। लेकिन जवान लोग कहते हैं बुढ़ापे पर होगा भाई, जरा विचार करो, बुढ़ापे पर हरिद्वार जाना हो चढ़ाई कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। मुख से कहोगे सीताराम, निकलेगा फीताराम, कुछ नहीं कर पाओगे। मन करेगा कुछ दान दे दे, और दान करोगे ऐसी मजबूरियां आ जाएंगी कि जो लड़के बहू हैं वो दान करने नहीं देंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है, दुनिया वाले आपको मानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। और जिस दिन इस शरीर ने साथ छोड़ दिया ना, तो ये दुनिया वाले किसी के नहीं होंगे, ये ऐसे ही त्याग देंगे। आप खटिया चारपाई पर मर जाओगे, चारपाई तोड़ करके ऐसे फेंक देंगे। ऐसे स्वार्थी मतलबी दुनिया वाले हैं। और डबल बेड पर मर जाओगे तब वो नहीं फेंकेंगे, कहेंगे पिताजी की निशानी है। आप कपड़े पहन के मर जाओगे, फाड़ करके फेंक देंगे। और अगर सोने की चैन पहन के मर जाओ तो कहेंगे ये पिताजी की निशानी है। इतनी मतलबी दुनिया है कि ये दुनिया मतलब की है, यह कौन किसी का होता है। अरे धोखा वही दे जाता है जिस पे भरोसा होता है। बन जाते हैं लाख रिश्ते जब पैसा पास होता है। अरे टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आपके पास पैसा है, सभी लोग पूछेंगे अरे कैसे हो आप, हाथ जेब में देखेंगे, पैसे मिलाएंगे हाथ और कहेंगे आप कैसे। और जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरों के सम्मान पाने की अपेक्षा छोड़ दो। अरे तुम्हारे अगर सगे साले हैं वो भी तुम्हारे सामने जीजा नहीं कहेंगे, मुंह पर वो भी सब जाएंगे अगर पैसा नहीं है। आपको फूफा नहीं कहेंगे अगर आप सामर्थ्यवान हो, पैसा वाले हो। तो जो पड़ोसी भी है ससुराल के वो भी कहेंगे जीजा आए हैं, फूफा आए हैं। वो कौन है पूछेंगे, बात चलेगी। भले पड़ोसी की जीजा है, कहोगे वो बड़े हैं ना, तो कहोगे वो जीजा हमारे लगते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सगा साला है वो भी मुंह उठाकर जीजा नहीं कहेगा। ऐसी मतलबी दुनिया है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसीलिए हम तो रोज ही कहते हैं ये समय मिला है, शरीर है, स्वस्थ है, जितना जल्दी हो सके भगवान के भजन में लग जाओ। ये नहीं है कि काम धंधा छोड़ दो ना, काम अपना जो भी करते हो करते रहो, लेकिन साथ में परमात्मा का नाम नहीं छोड़ना। क्योंकि वही है जो आपको कल्याण की ओर ले जाएगा। संसार वाले एक दिन छोड़ देंगे। क्योंकि
किसी का कोई नहीं होता है, कोई नहीं। अरे जिस दिन अंदर की शक्ति गई, आंख बंद हुई, श्वास रुकी, घर वाले भी कहते हैं जल्दी से इनको ले जाओ अंतिम क्रिया के लिए, क्योंकि वो अंतिम संस्कार जहाँ होता है शमशान घाट, वो ऐसा स्थान है, लोग कहते हैं शमशान घाट एकांत में होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी मानो तो शमशान घाट हर पार्क में जहाँ लोग ज्यादा इकट्ठे होते जाते हैं, बीच चौराहे पर होना चाहिए। अगर लोग जाएंगे और देखेंगे तो वैराग्य एकजुट जरूर उत्पन्न होगा, और वैराग्य होगा, पता चलेगा हम भी को भी यही आना है। किसी शमशान पर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, पूरी उम्र बीत गई आते आते, और क्या दिया तुझे दुनिया वालों ने, तुझे तो अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। अरे कोई किसी का नहीं है। वैसे वैराग्य के, आजकल का वैराग्य कैसा है आप लोग विचार करो। आजकल हमने देखा है, घर वाले नहीं पूछ रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, लाल पीले कपड़े पहन ले, आश्रम पहुंच गए, कहीं गंगा जी के किनारे घूमने लगे, कहते हम तो वैरागी हैं, साधु हो गए। हमने देखा धर्मपत्नी का देहांत हो जाए, धर्मपत्नी नहीं रही, घर में कुछ है नहीं, पैसा वैसा कमाने के लिए दम नहीं है शरीर में, लाल पीले कपड़े पहन लेते हैं, कहते हम तो बाबा हो गए, वैरागी हो गए। हमने देखा है किसी का मर्डर कर दिए, गलत काम किए, जब पुलिस पीछे पड़ी, लाल पीले कपड़े पहने, दाढ़ी बाल बढ़ा लिए, बाबा हो गए। लेकिन ये वैराग्य है, ये कोई वैराग्य नहीं है। जब दिल की कुठरिया साफ नहीं, ऊपर से नहाए का होई, जब कपट की करनी चलती रही तो फिर माला फिराए क्या हुई। काशी गए, मथुरा को गए, सब तीर्थ नहाए का होई, जब पग खपड़ी फोड़ दियो तो फिर पिंडा भराए का हुई। फिर कुछ नहीं है। सच्चा वैराग्य अगर जगता है तो 4 स्थान पर जगता है। आप लोग विचार कीजिएगा, 4 स्थान है वैराग्य के, और 4 स्थान पर ही वैराग्य आता है। लोग कह देते हैं हम तो बाबा हैं। अरे बाबा बनना कोई आसान काम है? जरा विचार करो। ये लोग तो जो कपड़े पहन करके लाल पीले बाबा होते हैं, वैसे तो ये बात सत्य है कि ये बाबा शब्द हमारे यहाँ का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ शब्द है। मुस्लिमों में लोग बाबा बाबा कहते थे, लेकिन आजकल आदत बना लिए हैं। अरे बाबा बनने के लिए बचपन से ही त्याग तपस्या होनी चाहिए, अगर सच्चा वैराग्य चाहते हो। और बाबा ऐसे नहीं बनते हैं। बाबा बनने के लिए पहले आप विवाह करोगे, अब विवाह करोगे, फिर बेटा बेटी होगा, बेटा हुआ वो बड़ा होगा, अब बेटा बड़ा हो गया उसका विवाह करोगे, फिर उसके बच्चे होंगे और वो थोड़े बड़े होंगे, जब कहें बाबा तब जान लो हम बाबा बन पाए। और वैराग्य इससे एकदम सा अलग है। वैराग्य के 4 स्थान शास्त्रों में बताए गए हैं कि 4 ठोर सब नरन के, अरे कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भवास सबके निकट, कथा सुनती रति अंत। सबसे पहला वैराग्य क्या बताया शास्त्रों ने? गर्भवास। जब हम अपनी माँ के पेट में उल्टे उल्टे लटके थे, तब हमारे वैराग्य बना, जो सत्य असली वाला वैराग्य है। जब वो वैराग्य बना तो जब आप माँ के पेट में थे, कोई बालक जन्म लेता है, आप लोगों ने विचार किया होगा कि पेट में जब थे और जब जन्म होता है तो बच्चा रोता है, और बच्चा रोता है तो क्या कहता है? कहाँ कहाँ कहाँ। कुछ माताएं कहने लगती हैं ये इसलिए ऐसा कह रहा है, कहता है कहाँ थे और कहाँ आ गए, लेकिन नहीं, इसका रीजन कुछ और ही है, कारण और है। कौन सा कारण है? ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग अपनी माँ के पेट में उल्टे उल्टे लटके थे, बड़ी पीड़ा हो रही थी, क्योंकि अंदर नरक ही है।
अरे देखा होगा बच्चा जब बहुत मचलने लगता है, माँ को पता चल जाता है, बड़ी पीड़ा होती है गर्भवास में। तो भगवान से बच्चा विनती करता है, हे प्रभु, हे नारायण, हे दीनानाथ, अरे कृपया हमें यहाँ से निकालो, बड़ी दिक्कत हो रही यहाँ। तो हम लोगों ने विनती किया माँ के गर्भ में भगवान से, हे प्रभु हमें जल्दी बाहर निकालो। तब प्रभु आए पेट में और कहते, भैया हम तुम्हें बाहर निकाल तो देंगे, लेकिन बेटा तुम बाहर जाकर के भूल तो नहीं जाओगे हमें। तो हमने परमात्मा से वादा किया कि हे प्रभु आप निकाल करके देखो, हम बाहर जाएंगे, बस आपका ही नाम लेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे सरकार, हम आपसे वादा करते हैं। आज जैसे वादा किया और तुरंत जब से जन्म हुआ तो भगवान आए और बच्चे से कहते, बेटा अभी माँ के पेट में जब थे तो हमसे कुछ वादा किया था, वो वादा तुम्हें याद है कि नहीं, भूल गए? तो हम लोग क्या कहते हैं, वादा तो टूट जाता है। कहते अरे कहाँ कहाँ कहाँ, कौन सा वादा? इसीलिए बच्चा रोता है, कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। अंदर गए थे तो वादा किया परमात्मा से, बाहर आते ही वादा भूल गए। तो भगवान से ही कहने लगे कहाँ कहाँ कहाँ। क्योंकि ये जो संसार है ये मायामय संसार है। इस धरती पर आओगे माया तुरंत घेर लेगी। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कहीं गए दास कबीर। ये माया भी नहीं मरती है और मन भी नहीं मरता है। लेकिन लोगों की जो सोच होती है वो अलग होती है। लोग सोचते हैं माया ने हमें पकड़ रखा है, लेकिन नहीं, हम लोगों ने माया को पकड़ रखा है। पहले के जमाने में जो बंदर पकड़ते थे लोग, आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं, तो एक सुराही ले जाते थे और उसमें कुछ फल व खाने की चीजें डाल के नीचे जंगल में रख देते थे। अब बंदर क्या करता था, वो जानता था इसमें खाने वाली चीजें हैं और हाथ डाल करके ऐसे पकड़ता था खाने वाली चीजें। अब पकड़ता तो हाथ उसमें फंस जाता था और जो पकड़ने जाता था वो बंदर को पकड़ लेता था। लेकिन बंदर सोच रहा है हमें सुराही ने पकड़ रखा है, लेकिन असलियत ये है वो फलों को अंदर पकड़े हुए है, मुट्ठी बंद है, इसलिए हाथ बाहर नहीं आता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि माया ने हमें पकड़ रखा है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। हम लोगों ने माया को पकड़ रखा है। तो पहला बैरागी बना माँ के पेट में और हम लोग उस बैरागी को भूल गए। तो भगवान ने सोचा आप लोग भी विचार कर रहे होंगे कि अरे माँ के पेट की बात किसको याद रहती है, किसी को नहीं, छोटे थे। लेकिन दूसरा बैरागी वहां बना सबके निकट। जब कोई मर जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो कितना बैरागी बनता है। सभी घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार लोग, सभी लोग रोने लगते हैं, कहते हैं अरे अब हम कैसे जिएंगे, ये हमें छोड़ करके चले गए। कितना रोते हैं। पड़ोसियों को भी बैरागी बनता है, उस दिन कोई लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं सोचता। वो यही कहते हैं भैया चुप रहो, ये इतने दिन के मेहमान थे, चले गए, आपके यहाँ का दाना पानी इतने ही दिन का था। लाख प्रकार से समझाते हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बैरागी बना है जो सच्चा वाला बैरागी है, जब 4 लोग लेकर के चलते हैं सब यात्रा, आप लोगों ने देखा होगा सब यात्रा पर फूल फेंके जाते हैं। क्यों, कभी विचार किया है? फूल इसलिए फेंके जाते हैं ताकि श्रद्धांजलि है। और ताल मखाने के लावे फेंके जाते हैं। क्यों? अरे ताल मखाने का लावा इतना छोटा होता पहले, फिर वो भून करके इतना फूल जाता है। उसको फेंक करके ये संदेश देते हैं, अरे जिस प्रकार तुम फूले फूले घूम रहे थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखे थे, देखो इसी प्रकार से ताल मखाने के लावा है, इसी तरह ये फूल फूल करके घूमते थे। और जो पीछे चल रहे हैं उनको संदेश देते हैं कि आप लोग कभी नहीं भूलना। और देखा होगा कुछ चिल्लर रुपए होते हैं, टूटे खटौहा, वो भी फेंकते हैं। कहाँ पर? छाती पर फेंकते हैं, छाती पर। क्यों? विचार किया है? वो कहना चाहते हैं अरे जिस पैसे की खातिर तुमने अपनी माँ को मार
पिता को पिता नहीं समझा, भाई को भाई नहीं समझा, पड़ोसियों को पड़ोसी की तरह नहीं समझा, सबसे जलन रखी। जिस पैसे की खातिर तुम्हारे छाती पर फेंक रहे हैं पैसे, तुम्हारे दम हो तो 1 रुपया लेकर के अपने साथ जाओ। लेकिन अब क्या हो सकता है, रुपया फेंक करके यही संदेश देते। फिर देखा होगा जब शव यात्रा जलाने के लिए ले जाते हैं, जो सगा लड़का होता है वही अंत में खोपड़ी फोड़ता है, और अंत में कफन में जो 1 रुपया बांधा जाता है ना, वो भी छोड़ लिया जाता है। इस प्रकार से और देखा होगा हमारे उधर की रीति है, क्योंकि अभी सच्चा वैराग्य बना है कि जब शव यात्रा से लोग आते हैं अपने घर को, तो घर में ऐसे सीधे नहीं प्रवेश करते हैं। घर वालों से जल, 1 लोटा जल और 1 मिर्च मंगा लेते हैं। ये क्यों करते हैं? मिर्च को ऐसे काट करके दांत से तब घर में प्रवेश करते हैं, मानो हम लोगों को संदेश देते हैं और वचन लेते हैं, क्योंकि मिर्च कड़वी होती है। मिर्च खा करके ये संदेश देते हैं, देखो जिस प्रकार से मिर्च कड़वी होती है। आज हम वहां से आ रहे हैं जहां सत्य का पाठ पढ़ाया गया, क्योंकि वहां कोई ये नहीं पूछता जब 4 लोग लेकर के चलते हैं। 10 प्लाट सत्य हैं, बिल्डिंग सत्य है, दुकानें सत्य हैं, घर मकान सत्य है, लेकिन नहीं वहां केवल क्योंकि वैराग्य है तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो पीछे वालों का भी वैराग्य बनता है, वो भी कहते हैं सत्य बोलो तभी भैया, क्योंकि वैराग्य है। और मिर्च खा करके हम लोग संकेत देते हैं कि जिस प्रकार ये मिर्ची कड़वी है, तो आज मिर्च खा करके हम वादा करते हैं आज के बाद हम किसी को कड़वी बात नहीं बोलेंगे। ये मिर्च खा करके कहते हैं, और घर में आए वैराग्य होते हैं छड़े। थोड़ी देर के लिए आया, पड़ोसी ने कहा अरे आपकी दुकान में कुछ लोग उत्पात करने शीशा उसा फोड़ डाले, कहते निकालो लाठी, अभी देखते हैं जो हो जाएगा। वैराग्य खत्म। तो दूसरा वैराग्य बना शव यात्रा के निकट। और तीसरा वैराग्य कहाँ बनता है? तीसरा वैराग्य बनता है कथा सुनने से। अगर आप लोग मन से कथा सुनते हो तो कथा सुनने में भी वैराग्य बनता है। और चौथा वैराग्य जो है वो रति क्रिया के अंत में बनता है। ये 4 स्थान है वैराग्य के। 4 थौर सब नरन के, कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भवास सब के निकट, कथा सुनति रति अंत। ये 4 स्थान वैराग्य के बताए गए।